नमो अरियंताणं नमो सिद्धाय नमो वायर्याणं नमो वज्राय नमो सप्तसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चुकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच मंगलम भगवान देव मंगलम गौतम मंगलम पिंड पिंगाल जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कामकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षमच्चैव ओंकार श्रीमद् राजचंद्र वचन पत्र नंबर 247 का तीसरा स्वाध्याय है। सौभाग भाई का और कृपारुद्र का पत्र व्यवहार चलता था। सौभाग भाई गांव में सायला में रहते थे, सौराष्ट्र में। कृपारुद्र बम्बई में व्यापार धंधे में करना पड़ता था उनको, तो दोनों के बीच में पत्र संबंध था। सौभाग भाई उनके प्रिय शिष्य थे। दिन भर में जो भी होता था वो लेटर के माध्यम से अपनी स्थिति कृपारुद्र को बता देते थे, लेकिन कभी कभी कृपारुद्र का जवाब जल्दी नहीं आते थे, तो लिखते थे आप जवाब क्यों नहीं देते हमारे। इसीलिए कृपारुद्र ने पत्र लिखा है। हेडिंग में ही कमाल है कि हरि ने प्रतापे हरिनु स्वरूप मरसू त्यारे समझाओ। क्या आपको शांति चाहिए, शांति का रास्ता चाहिए, और आप पत्र के द्वारा लिखते हो अपने भाव, लेकिन जवाब हम नहीं दे सकते हैं टाइम पर, तो क्या करें। अब हरि ने प्रताप है, हरिनु स्वरूप, जब मिलेंगे तब समझाएंगे। अब क्या कर सकते, क्योंकि पत्र लिखना मेरे से नहीं हो सकता है। इसके दो कारण, उपाधि और चित्त की दशा। और चित्त की दशा की वो अपनी बात बताई है, उनके सामने दिल खोला है। चित्त की दशा चैतन्यमय रहा करती है। इसका मतलब क्या कि करना नहीं करना, हेरा फेरी सब खत्म हो गई, राग द्वेष खत्म, एक भी विकल्प नहीं। और जानना देखना ऐसा चैतन्यमय हो गई है। चित्त की दशा चैतन्यमय हो गई। इसके कारण व्यवहार के सभी कार्य, खाना पीना उठना बैठना, ये जो भी कार्य होता है वो घणું કરીને અવ્યવસ્થાથી કરીએ છીએ। मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, कब क्या करेंगे, कैसे उठेंगे, कब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है माइंड। पहले बाद में वो कोई अरेंजमेंट नहीं। हरी इच्छा सुखदायक मानिए छे, तो अभी जो होगा होगा, हम मंजूर है सब, अच्छा बुरा जो भी होगा हम मंजूर है, ऐसा करके हरी इच्छा को सुखदायक मानते हैं। એટલે જે ઉપાધિ યોગ વર્તે છે તેને પણ સમાધિ યોગ માનવો છે। इतनी सारी उपाधि के कारण, चैतन्यमय दशा के कारण जो कुछ भी हो रहा है हम अंदर में तो जाएंगे तब तो समाधि ही है, लेकिन बाहर में भी समाधि किस प्रकार से है कि उलझना नहीं है, उड़े हुआ हो। परिस्थिति चाहे जैसी आए, हम उपाधि होगी कि निवृत्ति होगी, जो भी होगा हमको सब मंजूर है। चित्त की दशा चैतन्य मोह होने के कारण उपाधि भी समाधि लगती है। शांति, समाधि का मतलब क्या है? शांति। आदि व्याधि उपाधि से मुक्त, उपयोग बार है, और आदि व्याधि उपाधि टच भी नहीं करती। अप एंड डाउन जो है जिंदगी के, वो उसको छूते नहीं है, उनकी शांति को भंग नहीं करते हैं। जितनी शांति अंदर में रहने से मिलती है और राग द्वेष नहीं होते हैं, तो उपयोग बाहर है तब भी राग द्वेष नहीं होते हैं, तब भी उपाधि से अलिप्त है। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उपाधि है कि निवृत्ति है।
उल्टा क्या है, जे उपाधि जोग वर्ते छे तेने पण समाधि जोग मानिए छे। क्यों? भागना तो कायरता है, भागना तो नहीं है, सामना करना है। और सामना करने की रीत क्या है कि हेरा फेरी बिल्कुल नहीं, ऐसा करूं कि वैसा करूं वो भी नहीं, उपयोग अंदर में रखूं वो भी नहीं, क्या कुछ भी भागम दौड़ी नहीं है, शांति है, इसका नाम समाधि है। चित्त की अव्यवस्था के कारण अंतर्मुहूर्त में करने वाला कार्य सोचते सोचते भी 15 दिन निकल जाते हैं, और आखिर में कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्य पूरा ही नहीं होता है, वो हमेशा के लिए पेंडिंग में चले आता है, रिसाइकल बिन में चले आता है, पेंडिंग, वो काम ही नहीं होता है। ચિત્તની અવ્યવસ્થાને લીધે મુહૂર્ત માત્રમાં કરી શકાય એવું કાર્ય વિચારતા પણ પખવાડું વ્યતીત કરી નખાય છે અને વખતે તે કર્યા વિના જવા દેવાનું થાય છે। બધા પ્રસંગોમાં તેમ થાય તો પણ હાનિમાન નથી। हर प्रसंग में जितने भी कार्य है, जितनी भी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होवे, सोचते हैं हाँ करना है और आखिर में पूरी नहीं होवे, सोचने के बावजूद भी, और पेंडिंग ही रह जाए हमेशा के लिए, और सारे प्रसंग में ऐसा हो जाए, एक दो प्रसंग में नहीं, पूरे के पूरे प्रसंग में ऐसा हो जाए तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। तथापि आपने कहीं कहीं ज्ञान वार्ता दर्शावा है तो विशेष आनंद रहे। फिर भी आप आत्म कल्याण के इच्छुक हो, अपने सर्वभाव समर्पण करते हो, और हम चाहते हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले। पर्सनली मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, क्या आप ना आपकी स्थिति है ना मेरी स्थिति मिलने जल्दी, दूर बैठे कम से कम पत्र व्यवहार से तो एक दूसरे को मार्गदर्शन देवे, तो अगर ऐसा होगा तो मुझे थोड़ा आनंद ज्यादा मिलता है। અને તે પ્રસંગમાં ચિત્તને કંઈક વ્યવસ્થિત કરવાની ઈચ્છા રાખ્યા કરાય છે। और मैं चाहता हूँ मेरे अंदर में ऐसे कोई भाव है कि कम से कम लेटर व्यवहार में जब कोई समर्पण करता है अपने भाव तो उसको सही गाइडेंस दूं, उसके लिए लेटर लिखने का एक टाइम निश्चित कर दूं, व्यवस्थित कर दूं, ऐसी इच्छा मेरे को रहा करती है। इस बारे में बाकी संसार के कोई भी कार्य में उल्टा सुल्टा हो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन इस मामले में तो मैं रेगुलर हो जाऊं, एक फिक्स टाइम रख दूं, फिक्स टाइम पे वो काम करूं ही करूं। छता ते स्थितिमां पण हमणा प्रवेश नहीं करी शकातो, लेकिन मैं चाहने पर भी वो अरेंजमेंट में फिक्स नहीं कर सकता हूं। एवी कितनी दशा निरंकुश थई रही है। इस प्रकार से मेरी जो दशा है, साधना इस प्रकार की चल रही है कि माइंड के ऊपर किसी प्रकार का मेरा कोई कंट्रोल नहीं। कब क्या होगा पता नहीं। निरंकुश माने अंकुश, निरंकुश विदाउट कंट्रोल, विदाउट कंट्रोल। अंकुश माने कंट्रोल, जैसा चाहे वैसा हो। निरंकुश माने चाहे कुछ और होवे कुछ, और अपने को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिले कि हम सोचा क्या था और होता क्या है। इसका मतलब क्या है? निरंकुशता है। देखो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना होता, लेकिन न जाने क्या हो जाता है, ऐसा वचन निकल जाते हैं, ऐसे एक्शन हो जाती है, ये अभिप्राय नहीं है लेकिन सामने वाले को तकलीफ हो जाए। ये क्या हो गया है? चित्त की दशा निरंकुश है। मन वचन काया की प्रवृत्ति जो चल रही है उस पे इस आत्मा का कोई कंट्रोल नहीं। और हम लोग हर एक जीव को कैसे मापते हैं? ऐसा किया, ऐसा बोला, मतलब सब बाहर का ही देखते हैं, पुद्गल की रचना देखते हैं, और आरोप किस पे लगाते हैं? चेतन के ऊपर। समझे आप? रचना किसकी है? बोलना, चालना, एक्शन, ये सब क्या हुआ है? किसकी रचना है? पर्याय में पुद्गल की रचना है। शरीर माने पुद्गल, उसका एक्शन होता है। वाणी माने पुद्गल, शब्द वर्गना है। क्या मन में जो विचार आते हैं वो भी पुद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से हुए हैं। क्या वो भाव हुए हैं आत्मा के गर्भ में, लेकिन बाप कौन है? पुद्गल से। तो किसका है ये भाव? सारे जितने भी राग देश के भाव है वो किसके हैं? चेतन के नहीं। चेतन के अगर होते तो शिव भगवान में भी होते वो भाव। राग द्वेष के भाव शिव भगवान में क्यों नहीं है? क्योंकि वो असल में राग द्वेष के भाव चेतन के है ही नहीं ना। कैसे रहेंगे शिव भगवान में वो भाव? फिर किसके हैं? जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुए उसके हैं।
तो मन में जो भी होता है वो भी चेतन का नहीं है, काया में जो एक्शन होती है वो भी चेतन की नहीं है, बोलना जो कुछ भी होता है वो भी चेतन का नहीं है। और हम लोग जजमेंट कैसा करते हैं सामने वाले को? नहीं। कहाँ गया वो शास्त्र ज्ञान, कहाँ गया वो समझ कि चेतन सबसे भिन्न है? चेतन सबसे भिन्न है बोलने में, एक्शन में अटैचमेंट है। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा एक्शन किया, आपने गलत समझा, देखो क्या हो गया है। तो समझते नहीं, वो चेतन को देखोगे तो ही शांति है, सामने वाले में परमात्मा देखोगे तो शांति। सामने वाले में परमात्मा नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? अवस्था देखते हैं, और गड़बड़ हो बिना नहीं रहेगी। द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, और पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि हमेशा सुखी रहता है और मिथ्या दृष्टि हमेशा दुखी रहता है। देखो, जो भी बाहर के एक्शन देखते हैं और जजमेंट करते हैं चेतन का, चेतन ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो यहाँ क्या बोलते हैं कि ऐसी समाधि में लग गए हैं, उपाधि हो के उपयोग बाहर हो के अंदर हो, समाधि ऐसी लग गई है अच्छी तरह से कि अब जो ज्ञान वार्ता लिखने का जो हमारा जो इच्छा रहती है कि नहीं ये इस कार्य को हम अरेंजमेंट से करें कुछ, लेकिन क्या करें, चित्त की दशा निरंकुश। अब मूल बात क्या वजह है, ऐसा क्यों हो गया है? क्या इतना भी कंट्रोल नहीं है? क्या पूरा दिन आत्मा में घुस जाते हो? क्या उपयोग अंदर में रहता है क्या? ऐसी कौन सी समाधि लग गई आपको? खाते हो, पीते हो, टीवी देखते हो, सब करते हो, और फिर जब अपने पे आती है तो बोलते हो, क्या बोलते हो? चित्त की दशा निरंकुश है, क्या करे? ये तो क्या है, अन्याय है, अन्याय है। हाँ, उपयोग अंदर में है तब चित्त की दशा निरंकुश है, मैं मानने को तैयार हूँ। नहीं, आपका उपयोग वहां जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, और जब मैं इधर आते हैं बोलते हैं क्या करें आप, मेरी चित्त की दशा निरंकुश है, क्या करूं? ये क्या एक्सक्यूज क्या है ये सब? दूसरों के लिए अलग काटे, आपके लिए अलग काटे, ऐसा है क्या? राजवा अलग अलग है क्या? बताओ क्या कारण है, निरंकुश क्यों है? कृपादेव ने ऐसा नहीं कह दिया कि चित्त की दशा निरंकुश है, साथ में उसका रीजन बताया कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों है, और वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थप्पड़ मारो और सॉरी भाई मेरा ठिकाना नहीं था, मैं आत्मा में था ना इसलिए। अच्छा, ऐसा चलता है? नहीं पीछे जब अपन नहीं चाहते वहाँ पे बोल निकल जाते हैं, सामने वाले को तकलीफ होती है, तो अपने को भी तकलीफ होती है कि ये मैं सब क्या कर रहा हूँ, ये सब मेरी गलती हो गई है, दुख तो होता है जैसे। अपने को तकलीफ होती है ना, तो हम भावों में जुड़ गए, भावों से भिन्न नहीं रहे। क्या मेरा स्वरूप ये नहीं है, उस समय भी ये बात रहते हैं, मेरा स्वरूप ये नहीं है और ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना, बस यहाँ गड़बड़ हो। ऐसा होता है, कब छूटेगा ये सब? हाँ, ये अटैचमेंट हो गया, ये अटैचमेंट हो गया। कृपालय को उपाधि में भी समाधि क्यों थी कि मैं कब छूटूंगा वो भाव नहीं है, जो भी है देखना जानना है, जब छूटना होगा तब छूटेगा। कोई जल्दी नहीं है हमारे, कर्जा चुकाए बिना छूटना भी कैसे होगा, इसलिए जल्दी से मोक्ष में जाओ नहीं, फिर वो समाधि नहीं होती, उपाधि हो जाएगी। एक वो सर पे उठा लिया, कब छूटूंगा, क्या छूटे ही हो, आपको किसने बांधा है? नहीं, अपन ने ये सब कब छूटेंगे, अपना जो व्यवहार ऐसा है क्यों छोड़ना है, छोड़ना क्यों? आपको कौन सा खा जा रहे हैं व्यवहार, आप बताइए मेरा। आत्मा मेला हो गया, आत्मा में घुस गए सब, अपने निमित्त से किसी को दुख होता है, हाँ, सर पे ले लिया सबका, अपने निमित्त से होता है, निमित्त से होता है ना, हम करते तो नहीं है ना। निमित्त का माने क्या कि जब सामने वाला दुखी होता है तब हम हाजिर होते हैं, इतनी बात। हमने दुखी नहीं किया है, इसका नाम निमित्त। कारण और निमित्त में फर्क है ना, करता तो नहीं हो ना, निमित्त हो ना, तो निमित्त तो कोई ना कोई रहेगा, जब वो दुखी होगा तो कोई ना कोई, हम नहीं तो और कोई होगा, उसके नसीब में दुखी लिखा है तो फिर क्या करेंगे, ये तो हम है, नहीं तो और कोई तो भी होगा। तो हमारा उपयोग तो बाहर है ना, वहाँ पे हमारी ये गलती है, हमारा हमारी उपयोग बाहर है, गलती उससे मैं गलती हमारा उपयोग बाहर है।
यही तो बात है कि उपयोग बाहर है तो भी चिंता नहीं है। फिर हम तो ऐसा मतलब अगर गलती करते जाएंगे और हमारी गलती यही तो बात बता रहा है, यही बात पॉइंट उठाना है, मेन पॉइंट वो है उपाधि में समाधि की जो बात है उसका मतलब अब ऐसा कि मेरा उपयोग बाहर है, ये तो गलती है। चलो मैं दुखी नहीं करता हूँ, मैं निमित्त नहीं हूँ दूसरे को दुख में, सब मानते हैं चलो, और मैं सबसे भिन्न ही हूँ, कहाँ भी मिक्स हो गया, मेरा क्या बिगड़ा है, मैं तो सलामती हूँ ना। द्रव्य को कुछ तो होता नहीं है ना, नरक में भी गया तो द्रव्य को क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन मेरा उपयोग बाहर है ना, क्या ये गुनाह है उपयोग बाहर है से? गुरु जी एक बार बोलना होता है और भिन्न महसूस भी होता है। वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो होता है, फिर भी वो सामने वाले को जब तकलीफ होती है, जब अपने को जब आप क्यों इतना सामने वाले से भिन्न कैसे मरते हो? भिन्न महसूस होता तो वो फीलिंग नहीं होती। हाँ, ये भिन्न महसूस होना वो चैतन्यमय दशा है। भिन्न महसूस नहीं होना वो चैतन्यमय दशा नहीं है, वहाँ अटैचमेंट है। हाँ, अटैचमेंट होता है दुखी होता 100% होता है। सामने वाला मेरे निमित्त से दुखी होता है तो आप दुखी हो जाओगे, कल आपकी तो छुट्टी हो गई यार। हम दुखी नहीं होते वहाँ पे, मतलब हमको ये खेद होता है कि भाई हमने ये गलत किया है। क्या गलत किया है, क्या किया है गलत? कि हम हमारे हम अगर उस टाइम अगर जागृति में रहते तो शायद ये नहीं होता। तो कौन रोकता है जागृति में रहने से? जागृति में तो वो रहता है। हमारा जागृति में रहता है, हाँ, जागृति दूसरी में- गलती करता है रहने के बाद। हाँ, जागृति में रहता है तब पूरा पिक्चर तो मालूम होता है, लेकिन गलती दूसरी होती है। इतना भी क्यों मैं किसी को मौका दूं दुखी होने का, मेरे निमित्त से क्यों? मतलब आप दूसरों को दुखी कर सकते हो, सुखी भी कर सकते हो, और आपको अभी अपना आत्मा का ख्याल नहीं रखना है। आप दूसरों का दुख होवे कि नहीं होवे उसका ख्याल रखना है आपको, खलास। इसकी वजह से अब आप सुखी नहीं हो सकते। 108 की गलती हो गई ना, ऐसा होता था तो ऐसा नहीं हाँ, होता। ये गड़बड़ है साधना में। तो दुखी होने का मतलब जागरूक है तो ही जब ये दुखी होता है, नहीं तो होता ही नहीं, दुखी भी नहीं। दुखी तो दुख दूसरे को दुखी करने का दुख नहीं है। आत्मा में अनंत शांति है और थोड़ी ही मिलती है, पूरा नहीं मिलता है। उसका 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 अभाव का दुख है। दूसरे को दुखी कर ही कहा सकते हैं, वो तो अपने गलत फहमी के कारण खुद ही होता है, सर पे पत्थर मारता है तो हम क्या करेंगे? क्या वो अपने मोह के कारण, अपने आग्रह के कारण, अपने अपेक्षाओं के कारण वो दुखी होता है, तो होने दो। क्या हम सबको समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। हम तो हमारा अभिप्राय देखते हैं कि हमारा अभिप्राय किसी को दुखी करने का है नहीं है ना, तो सामने वाला भले ही समझे, हम जिम्मेदार नहीं है उसके दुख का। इसलिए अपने आप को विचलित करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे निमित्त, मैं तो निमित्त तो बनाना, मैं निमित्त तो बनाना, ये क्या कहना है निमित्त बनाता नहीं? पहले मैंने किया नहीं है उसके अज्ञान के कारण, लेकिन मैं तो था ना उसमें शामिल, तो मेरा भी नाम तो आया ना। कर्म बन गए इसको। क्या कहना क्या चाहते हो? निमित्त तो तुम कहना क्या चाहते हो? अभिप्राय नहीं होता तो फिर एक्शन में क्या निमित्त भी रहना नहीं चाहते हो क्या? अभिप्राय नहीं रहता अगर बोलने का करने का कुछ, तो एक्शन खराब नहीं होते? एक्शन में आता, लेकिन एक्शन में इतना क्यों आता, इतना पूरा चलते इतना मतलब लिमिट है इतना आना, और इससे आगे गया तो अभिप्राय में इतना है तो लिमिट अभिप्राय में नहीं है। ये का क्या बैरोमीटर है उसका? इसका बैरोमीटर क्या है बिना अभिप्राय कि हाँ होंगे आप ज्ञानी, लेकिन यहाँ तक है तो आप ज्ञानी, और यहाँ से आगे गए तो अज्ञानी। बिना अभिप्राय के तो थोड़ा फल भी हो गया। होता है होता है साहिक समय दृष्टि 60,000 साल तक युद्ध करता है भरत चक्रवर्ती, सोचे तो सब नहीं। तो सामने कोई आता है तो मारता नहीं है, तीर नहीं मारता है, उसका खून नहीं करता है। कितना लिमिट रखता है? शायद तपली मार के छोड़ देता है। क्या लिमिट क्या है उसका? उसका लिमिट क्या है? अच्छा भाई जाओ माफ कर दे जाओ, ऐसा करता है। लड़ने क्यों आया फिर? माफ करना था तो। क्या लिमिट है उसका? एक्शन का लिमिट कितना, भावों का लिमिट कितना? कोई लिमिट नहीं। जड़ तक गया उसका कोई लिमिट नहीं है, अब कोई गिनती नहीं है उसका। यहाँ तक तो आपका अभिप्राय नहीं था, लेकिन यहाँ इस लेवल से आगे बढ़े ना, अब आपका अभिप्राय था हमको दुखी करना। ये क्या हो गया? बस यही समझ का दोष है हमारा। और कृपादेव बहुत अच्छा कारण बताते हैं। ये भी हो सकता है ना, निमित्त के अंदर निमित्त रहने से उसके कर्म बंधन हो गया। किसके कर्म बंधन हो? निमित्त वो तो सामने रहने से, हाजिर मात्र रहने से उसकी कर्म बंधन हो किसके गया। ये भी समझ किसके कर्म बंधन? स्वयं स्वयं के कि सामने वाले? स्वयं।
वो ऐसे समझता होगा कि मेरे भी कंधन से मैं सामने रहने से मेरे भी कर्म बंधन हो गए ना। कर्म बंधन जबकि इसलिए मैं होते हैं कि मैं आप बोल रहा हूँ। मैंने दुखी किया सामने वाले को, ऐसा मानोगे तो कर्म बंधन है। जुड़े तो कर्म बंधन। जुड़े तो कर्म बंधन, नहीं जुड़े तो क्या कर्म बंधन है। आप ऐसा मानते हो कि मेरे निमित्त से वो दुखी हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को अंदर आत्मा में ही उपयोग लगा के रखना था, बाहर निकला क्यों, तो क्या सुखी हो जाएंगे आप। अपने आत्मा में वो उपयोग लगा दोगे तो सामने वाला सुखी हो जाएगा। नहीं, सामने वाले को सुखी करने का अब एंगल कभी भी नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता अब तो, मतलब लेकिन दुखी नहीं करना है, वो एंगल तो है। वो भी नहीं करेंगे। हम हमारी अगर जागृति, अगर हम अगर जागरूक रहे तो हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होता। जागृति का मतलब क्या, जागृति का मतलब क्या, अंदर में उपयोग लगा लेना आत्मा में, उसका नाम जागृति। मतलब जागृत तो है। जागृति का मतलब क्या, हाँ, वो उसके हमें अंदर आत्मा में चिपक के रहना, बाहर निकलना नहीं, उसका नाम जागृति है। सबसे बड़ा भाव उसका यही है क्या, कि मैं आत्मा में ही रहूं, बाहर निकलूं ही तो रहो ना, फिर कौन बना। नहीं होने की बात क्यों करते हो, पर्याय को पलटा नहीं सकते हो, आप क्यों मगजमारी करते हो। एक रजकण को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक भाव को आगे पीछे नहीं कर सकते, और अपने उपयोग को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उपयोग के स्वतंत्र है। मतलब ये कर- उपयोग तो नहीं कर सकते, आपकी ताकत है, करके दिखाओ, चलो हो ना, आप परमात्मा हो ना, करके दिखाओ चलो। आज मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। कभी कभी ध्यान करने को बैठते कभी तो ध्यान होता है, कभी होता ही नहीं ध्यान। क्यों 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 ये अभी अकल क्यों नहीं आती है कि मेरा उपयोग अंदर में रहूं, ऐसा आग्रह क्यों रहता है। तो फिर चारित्र शुद्ध करने का प्रयास ही क्यों करते हैं? तो चारित्र शुद्ध करने का प्रयास ही क्यों करते हैं? चारित्र शुद्ध के माने क्या, चारित्र शुद्ध माने क्या, कुछ करना धरना न रहे, उसका नाम चारित्र शुद्ध। जानना देखना हो वो चारित्र शुद्धि। क्या तो ऑटोमेटिक शुद्धि है। हम तो उल्टा अशुद्ध कर रहे हैं कि उपयोग को अंदर लेके जाना है, उपयोग को अंदर लेके जाना है, जानना देखना, भैया अशुद्धि हो जाएगी। जानना देखना अगर रहना शुद्ध है तो फिर अगर हमारा दृष्टि जानने देखने में नहीं रही और कभी अब हमारा चारित्र से कोई विचक हो गए तो हम लोग को क्या ये रियलाइज करके हमको दुख नहीं होना चाहिए कि कोई विचक नहीं होना चाहिए। मैं वही अगर आपने किया है क्या, अगर हमारे आग्रह की वजह से हुई हमारे को इतना नॉलेज है कि हम जानने देखने में नहीं रहे और उसके वजह से तकलीफ आई, और जब हमको ये नॉलेज है कि उसके वजह से तकलीफ आई तो हमारा हेतु तो हमारा ही है, उसको दुखी करना नहीं करना वो तो वो जीव की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमारा तो नुकसान हम देख लिया और हम जो चाहते थे कि हम हमारे चारित्र में हमेशा हम आत्मा में ज्ञान जब ज्यादा जैसा रहे करके वो नहीं हुआ और हमको तकलीफ होना या नहीं होना इतना ही पूछना। अगर नहीं रहोगे कहता दृष्टा भाव तो साधना नहीं हो रही। तो साधना नहीं होगी तो या तो साधना होगी या तो नहीं होगी। साधना नहीं होगी तो अपने आप दुख लगेगा। क्यों लगेगा दुख? क्योंकि हमारा मोटो क्या है, ज्ञानी बन जाना मोटो है। क्या मोटो है? क्लैरिफिकेशन की बहुत जरूरत है। साधना नहीं होती है और उपयोग बाहर में जाके भटकता है, उसका तकलीफ होती है। साधना नहीं होती है, उसकी तकलीफ होती है। लेकिन वो गलती किया, वो अभिप्राय पूर्वक किया है, इम्पॉसिबल, गलती उसने की नहीं है। क्यों कि मन वचन काया के पर इस चेतन का कोई कंट्रोल नहीं। पढ़ लेके स्टार्टिंग से एंड तक के पत्र में पढ़ो तो साधना नहीं हो रही, उसकी तकलीफ, उसकी तकलीफ, उसकी तकलीफ पूर्वक या बिना वो बात ही नहीं है। मैं किसी को दुखी कर सकता नहीं, जानबूझ करके भी नहीं कर सकता, अनजाने में भी नहीं कर सकता। इसलिए जो हो रहा है वो देखते रहो। हाँ, जो देखने जानने वाला रहेगा वो बच गया। देखते रहो। चलती चक्की देखकर दियो कबे रो रोए। क्या दो पाटन के बीच में छेड़खानी किया तो मरा। बीच में गया तो गया, और खिले से लपटा रहो, खिले से लपटे रहो तो बाल न बाको। खिला माने उधरी, उसके आगे बाजू के जो गेहूं रहते हैं वो उसका कुछ भी बाल बागा नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं। बीच में खिला ही रहता। स्टार्टिंग में गए ना वो एंड तक ऐसे ही रहते हैं, देखना। बाद में जाएंगे वो ऊपर से फिसल करके गए अंदर गया। देखना जो स्टार्टिंग में डालते हैं ना गेहूं, वेरी बिगिनिंग में, उसमें से कुछ खिले के आजू बाजू की जगह में फंस जाते हैं, बाकी सब चले गए अंदर और पीछे गए, दूसरा और जाएंगे तो वो तो जगह रोक लिया ना, अब वो फटने का सवाल नहीं है। जो दूसरे गए वो अंदर गए, वो आखिरी तक कुछ भी बाल बांकर नहीं होता है उनको, तो अपने हाथ से निकलना पड़ता है। आखिर में चक्की साफ करेंगे तो क्या निकलता है, पिसा नहीं गया है। देखो ये क्या हुआ, तो बच गया। क्यों बच गया कि छेड़खानी नहीं, देखते रहा। चलती चक्की दे दी है। हमको भी दुख किसी बात के, हम खिले से लिपटे नहीं रह सकते। बस बछड़े को बांधोगे नहीं तो भैया वो तो खुद का मारेगा ही मारेगा।
पूछा है सोगानी जी को, क्या हमारा उपयोग बार बार भटक क्यों जाता है, ठिकाने पे क्यों नहीं आता है? आज सुबह मेरे को लेख लिखने का विचार आ गया कि ज्ञान दशा में आ गया फिर उपयोग बार बार जाता है क्यों, अंदर स्थिरता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उसके जितने भी कारण दिमाग में आवे सोच सोच के लिख देने का है। ऐसा कुदरती मेरे को भाव आया आज। बहुत अच्छा है। क्या एक टॉपिक मेरे को मिला आज, बहुत दिन से डायरी नहीं लिख रहा हूँ, आज मेरे को बहुत दिन से डायरी नहीं लिखता हूँ, कम से कम 2-3 साल हो गए डायरी को छुआ नहीं। मतलब ये एक टॉपिक मेरे को मिला है जिस पे चिंतन अपने आप चलेगा और जो जो आया वो लिखते जाने का, फिर आखिर में फेर करेंगे फाइनल। ज्ञान दशा हो गई, अब क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों उपयोग बार बार बार, और अंतर स्थिरता बढ़ती क्यों नहीं है, वहां के वहीं क्यों है जी, ऐसे क्या गलती करता है जी, उसको क्या करना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो रही है वो चेक करना है। આ પત્રમાં કૃપાનું દ્રવ્ય લખેલું છે ને, વ્યવહાર અવ્યવસ્થિત ચાલે અમને ખબર નથી, એનો મતલબ એ છે। पहले बात आई थी ना, ज्ञान दशा के बाद भी उसको कंपलसरी अवलोकन ही वापस Yes. लाएगा। ये जीव 12वीं गाथा में समय सार में आचार्य कुंतल ने लिखा है कि अगर आप जिन मत को प्रवृत्ति करना चाहते हो, जिन मत को आगे बढ़ाना चाहते हो, सर्वज्ञ भगवान के मार्ग को, शासन को आगे बढ़ाना चाहते हो, अकेला में आत्मा में रहूं नहीं चलेगा। क्या अकेला निश्चय नहीं चलेगा, व्यवहार नए को भी अपनाना पड़ेगा। क्या नहीं नहीं हम बाहर में उपयोग लगाएंगे नहीं, बाहर में जाएंगे नहीं, नहीं बाहर में जाना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम क्या पड़ेगा कि आपने पाया है, जब बाहर निकलोगे तो बोलोगे तो पाएंगे ना, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? आपके आचरण से ही पता चलेगा ना, लोगों अंदर में रहोगे तो क्या पता चलेगा कि आप कहाँ हो। इसलिए ये भव्य जीवो, आप व्यवहार नय को और निश्चय नय को, दोनों नयों को कभी नहीं छोड़ना। अगर निश्चय को ही पकड़ोगे और व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को पकड़ लोगे और निश्चय को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्या कितना बढ़िया 12वीं गाथा का। 11वीं गाथा में बोल दिया कि नहीं, खबरदार, मैं ये ज्ञान मेरा आत्मा का है, आत्मा ज्ञान मूर्ति है, इतना भी बोलना व्यवहार है, आत्मज्ञान नहीं होगा। 11वीं गाथा में क्या ज्ञान हो आत्मा, मैं ज्ञान मात्र आत्मा, इतना बोलोगे ना, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ये व्यवहार है। 12वीं गाथा में व्यवहार जरूरी है। भक्ति क्यों जरूरी है, सत्संग क्यों जरूरी है? नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने क्या पाया है। इसलिए ये भव्य आत्मा अगर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहते हो तो आप दोनों नयों को नहीं छोड़ना। क्या अंदर में आना तो ऐसा और बाहर में गए तो ऐसा, दोनों को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओ। उपयोग बाहर गया और लिमिट में नहीं रहोगे तो गिर जाओ। उपयोग बाहर में रुके रहोगे और अंदर नहीं आओगे तो साधना गिर जाएगी। दोनों को संभालना पड़ेगा, 2 पांव से चलना होता है। पुरुषार्थ क्या करना, उपयोग भाग रहे हैं तो उपयोग से रखने का पुरुषार्थ करना है, क्या करना है? उपयोग अपना बस में नहीं है, उपयोग मेरा नहीं है। क्या? स्वतंत्रता, उपयोगी स्वतंत्रता। देखो आए ना कल बात, लेकिन आपकी डायरी में लिखी है ना मैंने, उपयोग ही मेरा नहीं है, मैं क्या इसको कंट्रोल, स्वतंत्रता बिल्कुल स्वतंत्र। अपने अवलोकन की बुक में लिया है सोगानी जी के वचन। पांच 584 नंबर का बोले, 24 नंबर हिंदी में। प्रत्येक परिणाम सत्य है। उपयोग बाहर रहने वाला परिणाम सत्य है, उपयोग अंदर रहने वाला परिणाम सत्य, दोनों सत्य है। क्या उसमें फेरफार करने का विकल्प झूठा है। खबरदार, जब टच किया है तो अपने को नहीं छोड़ना, टच नहीं करना। ध्रुव सदा ध्रुव रूप है। वो उत्पाद देखो क्या करे, किसी को खत्म करे, किसको उत्पन्न करे, देखो है इसके अंदर है। पढ़े नहीं, इस पे स्वाध्याय नहीं लिया है, इस पे स्वाध्याय ले तो चमत्कार हो जाए बहुत बड़ा, क्योंकि सब क्रीम ही है इसके अंदर। अवलोकन का क्रीम यहाँ पर है। हमने अवलोकन अपने मन से लिया है, लेकिन गुरुदेव ने जो अवलोकन के शब्द बोले, सोगानी जी ने बोले, उसको हमने स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय करोगे तो चमत्कार हो जाएगा। अवलोकन क्या है वो तब समझ में आएगा कि फेरफार करना ही गलत, फेरफार करे कि मरे समझ लो आप। जरा भी हेराफेरी करने गए तो खलास, शांति भंग हो जाएगी।
यही बात समझने के लिए हम रीजन बताते हैं। और अपने को कल जो जहाँ गाड़ी रुकी थी वहां तक अपन आ गए हैं। क्या बोलते हैं कि मेरी चित्त की दशा निरंकुश क्यों हो गई इतनी सारी, सामने वाला गलत समझ लेगा कि क्या इतना टाइम नहीं मिलता है लेटर लिखने का भी, इतनी इतनी अवस्था कंट्रोल में नहीं है, तो क्या फायदा ज्ञानी होने का। ज्ञानी हो तो कुछ करके दिखाना, उल्टा सीधा मन चाहे। ये तो उल्टा पंगु हो गया क्या, ज्ञानी हो गया और बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ऐसा है कि फायदा क्या, जानकारी तोड़ लगा चाहिए ज्ञानी को। घमंड आता है, हाँ कोई घमंड आता, अभिमान आता है। घमंड की बात बाद में है, लेकिन पहले कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या फायदा क्या, ऐसा ज्ञानी हमको नहीं बनना है। हम तो सारी दुनिया को जीत के बता देना, दुनिया में एकदम दुनिया को हिला के रख देना, उसका नाम ज्ञानी। हम तो ऐसा समझे थे, इतना पंगु हो जाए कि पापड़ भी नहीं तोड़ सके, ऐसा ज्ञानी हमको नहीं बनना है। क्या लोगों को कैसे कैसे रहते हैं कि ज्ञानी बनेंगे जैसा कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, जो चाहे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है भैया। अटल विश्व मर्यादा अपने पास बुक है ना बहुत बड़ी, दीपचंद जी, उन्होंने ज्ञान दशा में जो स्थिति होती है उसको समझाने के लिए उन्होंने सीधा पुस्तक का नाम ही वो रख दिया, अटल विश्व मर्यादा, है ना अपने पास बड़ी, दीपचंद जी सेठिया। देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को जो समझा है वो ज्ञानी है। वो काय को हेरा फेरी करने जाएगा, वो अपनी पर्याय को भी पलटाना नहीं चाहता है। क्या उसका नाम ज्ञानी। मैं कुछ कर सकता हूं अज्ञानी। क्या तो आज मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, दिल को एकदम चोट लग गई। कुछ मत हो जाना महात्मा बन करके, तेरे भीतर छिपा है परमात्मा। क्या महात्मा बन गया तो क्या हो गया, कौन सा तीर मार लिया, परमात्मा बन गए क्या, तो परमात्मा है, तुम महात्मा में खुश हो गया क्या, ज्ञानी हो गया खुश हो गया, ओ मैंने बहुत जग जीत लिया। क्या क्या किया, तुम हो परमात्मा और महात्मा बन गए हो, खुश हो गए। महात्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा, देखो कैसा है, चोट लग जाए ऐसा। तो ज्ञानी बन के हर प्रसंग में लेवल लगा दिया कि मैं तो इससे अलिप्त हूँ, मैं तो इससे अलिप्त काय का अलिप्त है तो હજી ઘણી કરો बहुत बात, बहुत बात। इसलिए वैसे निकलते नहीं तो 10 बाय 10 के रूम में से बाहर। क्या नहीं समझाना है मेरे, क्या समझाऊं नहीं, आपकी सब मानेंगे, आप समझाओ तो नहीं, मैं मेरी साधना नहीं छोड़ना चाहता। एक तो गुरुदेव चले गए और आप लोग सब मेरे पीछे पड़ गए, मेरी ताकत नहीं, वो तो गुरुदेव की ताकत थी, क्या मेरी ताकत नहीं। अब तो मैं अकेली हो गई, गुरुदेव का साथ भी नहीं मिलता है। अब अगर मैं अपने को नहीं संभालूंगी तो फिर क्या होगा मेरा, मुझे किसी को नहीं समझाना है। लेकिन क्या करें, दोनों साथ झगड़ा कर रहे हैं, दोनों गुरुदेव के दोनों भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अभी दोनों आपको मानते हैं, आप बोलोगे ऐसा करेंगे, भाई मेरे को नहीं बोलना है, गुरुदेव आकर के स्वर्ग से जो करना है करें। क्या हम भी आपके ऐसे गुरुदेव के हैं, आप गुरुदेव के, तो गुरुदेव को चिंता होनी चाहिए, हमको हम क्या चिंता करें सब। गुरुदेव को आकर के स्वर्ग से आकर के सोनगढ़ की रक्षा करना है तो करे, मुमुक्षुओं को समझाना है तो समझाए, मुझे इतना बोझा नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, साधना बोलते। क्या वो गुरु के भक्त नहीं थे, गुरु की इतनी भक्ति करते थे, फिर उनको समझाने का भाव नहीं आया कि गुरु का नाम बदनाम होता है, गुरु के इसी से आपस में लड़ करके गुरु का नाम बदनाम करेंगे, और मैं मेरे गुरु का नाम बदनाम होते हुए कैसे देखूं, चलो मैं कुछ करूं। अरे गुरु का नाम बढ़े तो भी राजी, गुरु का नाम बदनाम होवे तो भी, क्यों वैसा ही होने वाला है। ऐसा इस पंचम काल में ऐसा ही होता है कि गुरु गए तो फिर दिए के तले ही अंधेरा रहता है ना। गुरु गए, गुरु थे तब तक सब साथ में है, कोई आवाज भी नहीं करता है। गुरु गए कि सब धनाधन लड़ाई झगड़ा सब चालू। 3 साल में तो 3 टुकड़े हो गए, 3 साल के अंदर ही। आज 20 साल हो गए गुरुदेव गए, अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ है, अभी तक दिल में दरारें पड़ गई। एक एक घर में दरार पड़ गई, एक मुमुक्षु जयपुर को मानता है, उसी घर में दूसरा सोनगढ़ को मानता है, और वो दोनों की लड़ाई होती है, वो भी गुरुदेव के नाम पे होती है।
एक आश्चर्य की बात है। पंचम काल में ऐसा ही होता है। ये तो हम कोशिश थोड़ी बहुत कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता है। ये जन्मदिन मनाना, हर मुमुक्षु के साथ संबंध जुड़वाना, ये सब क्या है? एक कोशिश कर रहे हैं, एक नया प्रयोग कर रहे हैं ताकि सब क्लोज आ जाए। अच्छा क्या वात्सल्य भाव बढ़े, उससे अंदर की साधना बढ़ती है, साथ साथ में वात्सल्य भाव बढ़ेगा तो शायद तो जो अनहोनी होने वाली है वो नहीं हो। कोशिश, बाकी जो होने वाला है वही होगा। चेंजेस नहीं कर सकते हम, एक प्रयास जरूर कर सकते हैं ताकि मिसाल बन जाए हम भी। एक यहाँ ही ऐसा हुआ कि जहाँ गुरु के जाने के बाद सब मिलजुल करके अभी भी अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। और यंगस्टर्स जो आ रहे हैं इसमें उसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित क्यों है कि वो समझ जाएंगे तो 30-40 साल तो आराम से गुरुदेव का शासन रहेगा, कम से कम इतना तो रहे। और कुछ नहीं तो क्या करें, इतना एकजुट तो हो जाए, बस ये हमारी भावना रहती है। कुछ करें तो अभी पुराने इतिहास को दोहरावे नहीं हम। पुराने इतिहास में जो जो गलतियां पहले हो गई उसको जहां तक हो सके हम सुधारने की कोशिश करें। हो ना हो अपने हाथ की बात नहीं। यहाँ ये बात कहते हैं मूल बात कि चित्त की दशा निरंकुश क्यों हो रही है અને તે નિરંકુશતા પ્રાપ્ત થવામાં હરિનો પરમ અનુગ્રહ કારણ છે એમ માનીએ છીએ। किस कारण से ऐसा हो रहा है कि हमारे परमात्मा की हमारे पे बहुत कृपा है। देखो किसकी कृपा से हुआ है ये सब, हमारे खुद के परमात्मा। जब बोलो हाजिर है, जब बोलो तब हाजिर है, जब दर्शन दे देता है कंटिन्यूस, जब चाहे तब। इतनी ताकत, इतना प्रेम। फिर अब चित्त निरंकुश नहीं हो जाए तो क्या हो? जिसके ऊपर परमात्मा के 4-4 हाथ हो गए, 1000 हाथ हो गए, फिर वो पागल नहीं हो तो क्या हो? पागल ही हो जाए। क्या पागल कौन होता है? क्या दुनिया वाले ज्ञानी को पागल समझे और ज्ञानी दुनिया वाले को पागल समझे। क्या देखो पागल ही हो जाए, क्योंकि परमात्मा के इतने, परमात्मा की सेवा करें कि आप लोगों की सबकी सेवा करें। किसकी सेवा करें? क्या मन को कंट्रोल करने जाए, वचन को कंट्रोल करने जाए, क्रिया को कंट्रोल करने जाए, किसको कंट्रोल करे? अरे सुध बुद्ध नहीं रहती। अगर भगवान अपने सामने आ गए तो मान लो अभी कृपा आ गए, दरवाजे पे खड़े हैं, क्या होगा? क्या चालू रहेगा ये अभी थोड़ा पूरा कर दे? क्या पागल नहीं होगा तो क्या करे? तो ये तो 3 लोग का नाथ स्वयं जिसके दर्शन देते हैं जब चाहे तब, तो पागल नहीं हो जाए तो क्या? तो मीराबाई ने बदल लिखा, गेला हमें थया रे भाई, हमने गेलाમાં ગુણ લાગે। આટલા દિવસ હરી મળ્યા વિનાનું, જાણ્યા વિનાનું, मन मायामा बात મન માયામાં બાંધી पूर्व जन्मनी પ્રીત प्रीत बांधी हरिये આવ્યા હતા। गेला में बले थया रे हमने गेलाમાં ગુણ લાગ્યો। આટલા દિવસ હરી જાણ્યા વિનાનું મન માયામાં લાગ્યું। પૂર્વ નાની प्रीत હતી ત્યારે હરિયે આવ્યા હતા ऐसा कुछ ब्लू कलर की किताब है जो पतली वाली दिवाली से है ना, ऊपर है और इसका हाँ ब्लू कलर की जो है उसमें जो ये क्यों निरंकुश क्यों हो गए हैं? इतना कंट्रोल क्यों नहीं? मन वचन था इसमें। बले थया रे मीराबाई भी मीराबाई है। देखो कबीरा देखो, मीराबाई देखो, क्या है? ऐसी भक्ति नहीं है हमारे में। भक्ति कैसी है? फाउंडेशन जमा तो है क्या? हम नहीं, अभी निकल जाएगा। वो इंडेक्स देखेंगे तो इमीडिएटली निकलेंगे।
गेला में भले था। सेकंड में लेफ्ट। रमेश भाई को दिया है, अभी वापिस नहीं करते हैं लोग टीटीपी खुलने के बाद, शायद ऐसा लगता है। छोड़ो, देखेंगे चलो। क्या कारण बताया कि ते निरंकुशता प्राप्त थવામાં हरिनो परम अनुग्रह कारण છે। अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह। अब हमारी शुद्ध बुद्ध सब भूल गए हैं, चैतन्य में रहते हैं। चैतन्य की बाहर जावे तो ख्याल रखे ना, मन वचन काया। अंदर में वो भगवान आए हैं, पधारे हैं, तो हम उनकी सेवा नहीं करके बाहर क्या देखें? कौन अपना है जिसकी हम संभाल रखें? अब घर बार की संभाल तो रखना ही नहीं है, भावों की संभाल तो रखना नहीं है, मन वचन काया की भी संभाल नहीं रखना। लोग क्या करेंगे? गालियां देंगे, इज्जत नहीं देंगे। हमको चाहिए ऐसा ही चाहिए। लोग पागल बोलेंगे, ओके तैयार है हम उसके। हमको शांति मिलती है ना। आपको जो बोलना है बोलो, हम लेटर भी नहीं लिखते हैं तो क्या करें हम? क्या जवाब टाइम पे नहीं देते तो क्या करें? माफी मांग लेते हैं, और क्या और क्या कर सकते हैं? हम हमारे मन वचन काया हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे को बार बार बुला लेते हैं। क्या करते हैं? भगवान हमारे को बार बार बुला लेते हैं। भैया तुम क्यों बार बुलाते हो? जल्दी आओ अंदर। तो घंटी बजाते हैं और हम चले आते हैं। तो क्या लिखे? खाक लिखे बाहर में। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है कि निरंकुशता प्राप्त थવામાં हरिनो परम अनुग्रह कारण से। हम चला करके नहीं जाते हैं, लेकिन वो बुला ले तो हम क्या करें? क्या वो बुला लेता है, बार बार अलार्म बिडल बजाता है, जागो। सभी कल सो समय बनाया कि चले गए अंदर। चाय आधी रखी है बाहर, आधी अंदर है, चले गए। अब क्या पियेंगे, क्या खाक जिएंगे बाहर? अब जिंदा ही मर गए ना, अब क्या करेंगे? ये निरंकुशता ने, देखो क्या बात कहते हैं, ये निरंकुशता ने पूर्णता आप्या सिवाय चित्त यथा उचित समाधि युक्त नहीं था एम लागे से। अभी हमारा खेद इस बात का है कि हम पूरे पागल नहीं होते। क्या मतलब कंटिन्यूस वेदन नहीं रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। क्या तो हम चाहते क्या है? चित्त में संपूर्ण शांति कब मिलेगी? जब हम पूरे पागल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि ते निरंकुशता ने पूर्णता आप्या सिवाय संपूर्ण पागलपन नहीं आवे तब तक चित्त यथा उचित समाधि युक्त नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा पागल बन जाए, ज्यादा क्या पूरे पागल बन जाए, कि ऊपर बाहर जावे ही नहीं और अंदर में निरंतर रहे, कि दुनिया किधर है क्या है हमको पता ही न चले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर अभी थोड़ा बाकी रह गया है। अभी पूरी समाधि नहीं है, समाधि लेकिन पूरी नहीं है। અત્યારે तो બધું है गमे से। क्यों समाधि नहीं है? ऐसी दशा क्यों नहीं आई है कि अंतर में टोटल लीन क्यों नहीं रहते हैं? कि अभी ऐसी हालत है कि सब अच्छा लगता है और सब अच्छा नहीं लगता है। कैसी हालत है? અત્યારે तो બધું ગમે છે અને બધું ગમતું નથી। देखो क्या क्या लेखनी लिखी है, क्या अंतर दशा बताएगी। देखो सब अच्छा लगता है क्योंकि किसी का विरोध नहीं, और सब बुरा लगता है क्योंकि अंदर में नहीं रहते हैं। कितना अलिप्त है वो। कितने अलिप्त है, कितने अलिप्त है। ये साधना कर सकते, टारगेट बनाओ, कर सकते। ये पंचम काल के ही जीव थे, क्या हम जैसे ही थे, बिजनेस करने वाले घर गृहस्थी में, और फिर भी ऐसे साधना कर पाए, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सबूत है कि हम कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए फिर उसके लिए? प्यारी सत्य का द्वार है, आज पढ़ा मैं। क्या चाहिए? परमात्मा प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो ये दशा आ जाएगी। બધે સારું લાગે છે ને ભાવજાર ભાઈ કે બધે સારું લાગે છે मतलब કે કોઈનો વિરોધ નથી, હા બસ कोई एक्शन का विरोध नहीं, उपयोग बाहर है, विरोध नहीं है। विरोध नहीं करते उसका मतलब आपको अच्छा लगता है, और फिर भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कि पूरा पागलपन नहीं आया है। देखो कैसी बात है। બધું સારું લાગે,
बद्धू माने क्या, उपयोग अंदर है वो भी अच्छा लगता है, उपयोग बाहर है वो भी अच्छा लगता है, गुस्सा आ जाता है वो भी अच्छा लगता है, टीवी देखना होता है तो वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दे ना कि क्या अच्छा लगता है, कहीं कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार। परफेक्ट ज्ञाता दृष्टा। सत्संग मिले तो अच्छा लगता है, नहीं मिले तो भी अच्छा लगता है। क्या परिणाम अच्छे रहते हैं तो भी अच्छा लगता है, बिगड़ जाते हैं वो भी अच्छा लगता है। कोई विरोधी नहीं है ना किधर भी। क्यों? ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा। करना धरना इसका नाम चित्त की चैतन्यमय दशा। क्या? और बधुए गमतू નથી, ये क्या है? ऐसा क्यों? अभी तो बोला सब कुछ अच्छा लगता है, और अभी वो वाक्य पूरा नहीं हुआ है, कॉमा है बीच में, 2 सेंटेंस के बीच में कॉमा है। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्ट कहाँ से किया है देखो आप। અત્યારે તો અત્યારે એટલે વર્તમાન में એટ ધીસ મોમેન્ટ તો બધુંય ગમે છે કોમા અને બધુંય ગમતું નથી। एक ही वाक्य में ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही वाक्य एक ही वचन, अभी पूरा सेंटेंस ही पूरा नहीं हुआ है। स्थिति कैसी है? आधा ऐसा ये क्या है? कुछ बोलो कहाँ अच्छा नहीं लगता है कि इतने में अच्छा नहीं लगता है और इतने में अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब में अच्छा नहीं लगता है और सब में बुरा लगता है, अच्छा सब लगता है। साथी अच्छा नहीं लगता। देखो आप कैसी हालत है। इसको ये बोलते हैं परफेक्शन कितना है, ये शब्दों में ताकत कितनी है, ये ज्ञानी के अंतर दशा बताने की। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? सोचे तो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसी दशा आनी पड़ती है उसके लिए। और ये लिखने से नहीं होता है, लिखा जाता है। लिखने से होता है क्या? कलम उठाते हैं और लिखना चाहते थे और लिखा जाता है कुछ और। ये लिखा नहीं गया है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट लिखा नहीं गया है, सहजता है इसके अंदर। ये डायरेक्ट यहाँ से अंतरात्मा से आवाज निकली है। ये एक्चुअल में किसने लिखा है? हमको लिखा था कि आप हमारे दिल की बात ऐसा समझो कि हमारे आंसू से लिखा गया है, ऐसा एक मुंह को पत्र आया है। क्या क्या हमारी दशा को सही समझो, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखते हैं, इतना लिखते हैं कि ये जो इसमें जो स्याही है ना पेन में, वो हमारे आंसुओं से भरी है। इतना विरह हम महसूस करते हैं, ऐसा लेटर आया है। अब क्या बोले? बोलो, शब्द एक है लेकिन इसके अंदर भाव कितने भरे पड़े हैं कि इसमें जो स्याही है वो हमारे आंसुओं की है। देख, अब ज्यादा क्या बताएं, ज्यादा लिखना नहीं आता है हमारा। अरे सब कुछ लिख दिया है, इतने में तो बहुत कुछ लिख दिया है। कितना प्रेम है, कितना विरह है, कितनी भक्ति है, कितना तड़पते हो। तो ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस की क्या जरूरत है? लेकिन ये अपन लिखना चाहे तो लिख सकते क्या? नहीं, ये अंदर से लिखा जाता है। कौन लिखाता है? परमात्मा ने। हम चाहे तो भी नहीं लिख सकते, ये अंतर की बातें हैं। तो क्या लिखा है? क्या तो बधुए गमे છે અને बधुए गमतू નથી। एक ही सेंटेंस और 2 ऑपोजिट बात। અત્યારે મારો પરમાત્મા મને ગમે છે અને દુનિયા મને ગમતી નથી, तो बराबर है क्या? तो ठीक है, फिर नेचुरली अपना आत्मा सबको अच्छा लगता है और अपने आत्मा से जो अलग है वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। બધુંય ગમે છે અને બધુંય ગમતું। परमात्मा से प्रेम भी है और परमात्मा से प्रेम नहीं भी है। कैसे नहीं है? क्यों? को निरंतर अपने पास नहीं रखता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो गमता नहीं है। और गमता है कि मेरे को शांति मिलती है, उपयोग बाहर है तो भी अच्छा लगता है। सब ये शांति संबंधित है। शांति है, उपयोग भले ही बाहर है लेकिन शांति है, अच्छा लगता है। उपयोग अंदर में है लेकिन अतृप्ति है, अच्छी नहीं लगती। तो ज्ञानी बहुत दुखी है, अंदर जाए तो भी दुखी, बाहर जाए तो भी दुखी, और हमेशा समाधि भी रहती है। डबल दुल्की है। अब कौन से एंगल से देखते हो तो हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है, बराबर है। दूसरे एंगल से हमारे इतना दुखी कोई नहीं है कि पहले चिंता नहीं थी, जितना ही नहीं था, क्या डूबते जाते थे और हमको भान ही नहीं था कि हम डूबते हैं। तो कोई प्रयत्न नहीं था, कोई कोशिश नहीं थी, रात दिवस आया कर लिए, जैसा आया कर लिए। कभी हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, परखा ही नहीं, क्योंकि तीरना ही कहाँ था, किसको तीरना है?
और परमात्मा तीर चुके, उनको तीरना क्या, मरे कौन बीच में, बीच वाले। क्या आत्मा का कल्याण करना है तो मरो भैया, करना है ना तो मरो, अब दुखी हो जाओ। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लागू पड़ेगा, अब अवलोकन तो करना ही पड़ेगा, वेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, भक्ति तो होनी ही चाहिए, सत्संग तो करना ही पड़ेगा, मरो फिर आप, करना है तो मरो। और परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पूरा लाइन क्लियर हो गया ऑलरेडी। और जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है उसकी लाइन भी क्लियर ही है एक तरफ से, क्योंकि उसको करना कहाँ है कुछ, जो करे वो माने ना। अभी उसको भगवान बनना है तो मरो फिर आप, ऐसा। बीच वाले की हालत बहुत खराब है, ना इधर के है ना उधर के, ना घर के ना घाट के, ऐसा हो जाता है। बाहर में तो मजा नहीं आती, अंदर तो जाना नहीं होता है, फंसे बीच में। अब पीछे मुड़ना तो अच्छा नहीं लगता है और आगे बढ़ना तो होता नहीं है। कैसी पोजीशन है, बहुत तकलीफ वाली बात दशा है। અત્યારે તો બધુંય ગમે છે અને બધુંય ગમતું નથી, એવી સ્થિતિ। अब જ્યારે બધુંય ગમશે मतलब સેકન્ડ પાર્ટ निकल जाएगा, સમજે આપ? જ્યારે બધુંય ગમશે ત્યારે નિરંકુશતાની પૂર્ણતા થશે। अब उपयोग बाहर जाएगा ही, अब उपयोग बाहर नहीं जाएगा। उपयोग अंदर में रहता है वो अच्छा होता है, ऐसा निरंतर अगर रहेगा। नहीं, उपयोग से क्यों लेते हैं, બધું ગમે છે मतलब उपयोग बाहर है वो भी अच्छा लगता है, अंदर है तो भी अच्छा लगता है। कंटिन्यू जनरल ले लो, कंटिन्यू अगर अच्छा जनरल ले लो, जनरल। विरोध नहीं। कोई किसी बात का कोई पूर्ण सेकंड लाइन क्या है? સેકન્ડ નહીં, इसके पहले લાઈન। અત્યારે તો બધુંય ગમે છે અને બધુંય ગમતું નથી, એવી સ્થિતિ છે। सेंटेंस ठीक, पूरा એ સેન્ટેન્સ પૂરા हो गया। જ્યારે બધુંય જ ગમશે ત્યારે નિરંકુશતાની પૂર્ણતા થશે। तब परमात्मा से कोई शिकायत नहीं रहेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा कंटिन्यूस अनुग्रह में अपने से अलग करता ही नहीं है, वो अंदर नहीं रखता है। मुझे लास्ट नहीं समझ में आया, निरंकुशता ની પૂર્ણતા થશે मतलब कि टोटल थोड़ा अभी उपयोग बाहर जाता है, टोटल बाहर जावे ही नहीं तो फिर पूर्णता हो जाएगी। तो परमात्मा से साथ कंटिन्यूस क्लोजनेस रहेगा, कंटिन्यूस देखना होगा, बाहर जाएगा ही नहीं उपयोग, तो निरंकुशता की पूर्णता हो जाएगी। फिर मन का काम ही नहीं है ना मेरे को। अभी ऐसा हो रहा है कि कंट्रोल भी कर रहे हैं और अनकंट्रोल भी हो, बाद में ऐसा हो जाएगा कि भाई कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं कंट्रोल करना ही नहीं है। हाँ। कंट्रोल पोजीशन आ जाएगी। फिर तो बाद में उपयोग जाता ही नहीं है बाहर, तो कंट्रोल ही कहाँ करना है, तो अंदर ही है। फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है। और अभी इस वक्त सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि कहीं विरोध नहीं है, उपयोग बाहर हो तो भी विरोध नहीं है, परिणाम बिगड़ते हैं तो भी विरोध नहीं है, क्या सब कुछ अच्छा लगता है। फिर भी अच्छा नहीं लगता है, क्यों कि कंटिन्यूस अपने अंदर में नहीं रहना होता है, कंटिन्यूटी नहीं है अंदर में रहने की, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा शांति मिलती है जितना अंदर जाते हैं, लेकिन वो तो क्या है, महात्मा बने, परमात्मा थोड़ा बने, वापिस अतृप्ति तो है ही। ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम एडजस्ट कर लिए मतलब विरोध नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति को भी एडजस्ट कर लिए हम, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है, नो क्वेश्चन। अंदर स्थिरता क्यों नहीं है, नो क्वेश्चन। उपयोग बाहर क्यों जाता है, तो नो क्वेश्चन। मुझे इसका मतलब है कि भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा तो उससे हम दुखी हो रहे हैं, तो इन्हें गलती हो रही है। गलती हो जागृति तो हो रही है, जागृति तो है उसी टाइम पर, भावना के अनुरूप नहीं हो रहा ना, उसका खेद है। तो वो ठीक नहीं है, खेद करना ठीक नहीं है, वो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि अपनी स्थिति का सही नॉलेज है। आप 5 किलो ही उठा सकते हो, अभी 10 किलो नहीं उठा सकते हो, तो एक्सेप्ट करो। इसको भावना बोलते हैं, भावना की इच्छा हो कार्य नहीं हो रहा तो वो इच्छा हो गई ना। नहीं, नहीं, भावना भावना तो रहेगी और उसमें दुख भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी पूर्ण स्थिति नहीं आई। लेकिन अगर हमारा ज्ञान में सही होगा, अपनी स्थिति को समझेंगे, तो दुखी नहीं होंगे। क्या और दुख भी एक फल का ही लगता है। फल कहना, हाँ। वही बात। अपनी स्थिति का भान रहना, लेखा जोखा बराबर रहना, भावना भी रहना, दुख भी लगना, ज्यादा दुख लिमिट से बाहर जाना भी नहीं, टोटल बैलेंस रहना, तो शांति पैदा हो जाते हैं। एक ही टोटल पल बैलेंस। में- एक ही अलग अलग फैक्टर है पूरे आत्मा के, एक ही चैतन्य है लेकिन अलग अलग फैक्टर है। भावना का रोल अलग है, ज्ञान का रोल अलग है, पुरुषार्थ का रोल अलग है, और ये सब एक ही चीज में, एक ही में हो रहा है। एक
गृह मंत्री भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, खुराक मंत्री भी है, कृषि मंत्री है, व्यापार मंत्री है, सब है ना हिंदुस्तान में। तभी तो आगे बढ़ता है ना। कोई डिपार्टमेंट में गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट पे बोझ आ जाता है। फिर रक्षा मंत्री उसके बजट में कटौती करनी पड़ती है कि भाई बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं, वो आए, फंड सब वहाँ नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। देखो पूरा कंट्रोल आता है। एक डिपार्टमेंट में कहीं भी तकलीफ हो तो ऐसा हो जाता है, डाइवर्सन करना पड़ता है। रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कितना कितना है। ऐसे आत्मा में अनंत और उस सबका साथ में डेवलपमेंट होना चाहिए। श्रद्धा डेवलप हो गई तो फिर क्या होगा, फिर ज्ञान और आचरण का क्या। पूरे डिपार्टमेंट जब तक पूर्ण नहीं होते हैं तब तक, अंतर स्थिरता नहीं है तब तक मुक्ति भी नहीं है। ज्ञान दशा है, थोड़ी थोड़ी शांति मिलेगी लेकिन मुक्ति नहीं है, संपूर्ण शांति नहीं है वहां। और कैसे मिलेगी वो हमको समझना है अच्छी तरह से। लिखा है इधर, ત્યારે બધું ગમશે ને ત્યારે નિરંકુશતાની પૂર્ણતા થશે। એ પૂર્ણકામતા પણ કહેવાય છે कि अब कुछ करना धरना नहीं रहा। पूर्ण कामता, काम माने इच्छा, पूर्ण कामता माने क्या, संपूर्ण इच्छा पूरी हो गई। क्यों, क्या इच्छा थी, पूर्णता का लक्ष्य परमात्मा बनना, हो गए परमात्मा। अब क्या है, अंदर भी परमात्मा और बाहर में अवस्था भी परमात्मा, उसका नाम क्या है, पूर्ण कामता। जहाँ हरि सर्वत्र स्पष्ट भाषे से क्या होगा, पूर्ण कामता होगा तब। जब उपयोग बाहर जाएगा नहीं तब क्या होगा, जहां देखो वहां हरि 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 दिखेगा, अणु अणु में हरि दिखेगा। लोकालोक पूरी दुनिया दिखेगी लेकिन सब में किसके पर अधिकता किसकी दिखेगी, अपनी। हरि એટલે આત્મા છે। हरि अच्छा आत्मा, ત્યાં हरि सर्वत्र स्पष्ट भाषे से, स्पष्ट। अभी ज्ञानी को स्पष्ट नहीं भाषित होता है। क्यों, अपना मुंह ले सकते हो बिना हरि से के। वहां क्या होगा, पूर्ण कामता होगी तब अपना पूरा चेहरा दिखेगा। क्या, तब वो भी बिल्कुल क्लियर होगा ना। केवल ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा, कि अपना चेहरा अपना गुण सब क्लियर होते हैं। अभी तो हम अपना चेहरा का अभी महसूस कर सकते हैं क्या, और वेदन से पता चलता है कि हमको आत्मा का अनुभव हुआ था। बाद में वेदन से पता चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष जब दिखता है, फिर वेदन की गुलामगिरी की जरूरत क्या, प्रत्यक्ष ही दिखता है तो, और संपूर्ण रूप से दिखता है तो ये आंख ऐसी दिखती है, इसके बदले यहाँ भी एक आंख रहती है हमारी, जो यहाँ ऐसी दिखती है। कैसा है, ये केवल ज्ञान है। जहाँ हरि सर्वत्र स्पष्ट भाषे से, અત્યારે કંઈક अस्पष्ट भाषे से। देखो है, देखो कैसी बात है, पर स्पष्ट છે એવો અનુભવ છે, यही बात आई। देखो विश्वास है ना, ज्ञान दशा कैसी होती है, श्रद्धा श्रद्धा, विश्वास नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। आप दिखाओ तो भी मैं नहीं दिखूंगा, मार डालो तो भी मेरे मुंह से ये आवाज निकलेगी, रोम रोम में से वही आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। मैं पूर्वी नहीं हूँ, मैं कमल नहीं हूँ, मैं देवचंद भाई नहीं हूँ। देवचंद भाई भले मरे, मेरे को नहीं मरना है, मैं मरने वाला भी नहीं, मैं परमात्मा। देखो ये अनुभव है लेकिन स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। केवल ज्ञान में स्पष्ट हो जाएगा, तब अपना चेहरा कैसा है सब दिखेगा। और क्या सुंदर रूप होगा, जिसके पीछे सिद्ध भगवान दीवाने हो गए हैं, क्या उसका रूप कितना जबरदस्त होगा। मतलब इनको परिस्थिति ख्याल में आ अरे कितनी ख्याल में है, कितनी ख्याल में है, इतना। अब लेवल मिला लो कि हम भी है ना, तो हम भी है तो ऐसे हैं क्या, मिला लेना लेवल। हम कहाँ, ये कहाँ, कैसे हैं, हम भी कुछ है। अरे भैया तुम सब कुछ हो, कुछ क्या, इनको मालूम है कि सब कुछ हूँ मैं। ગુરુજી જ્ઞાન દશામાં તો સોગાનજી કરતા બી ઘણા આગળ હતા ને જ્ઞાનમાં। टॉप કેવળ જ્ઞાન અમને બધું ખબર હતી, ખાલી પ્રત્યક્ષ નતું। ક્લાસ એટલે તો બધાને તારી શક્યા ને, પોતાનું કામ કરતા કરતા 10 વર્ષમાં આટલા एक પત્રો, भाव एक बहुतारी, साथ में इतना कल्याण करके गए। ये तो 900 पत्र बाहर आए, लिखे कितने होंगे क्या, 10 साल में इतना लिखना बोलो तो कितना, 10 साल बोलो तो कितना हुआ, 3650 दिन। और 900 लेटर तो ऑलरेडी बाहर आ गए, मतलब 1/4 तो बाहर आ गए, छप गए। एक्चुअली में रोज लिखते होंगे, मैं तो समझता हूँ
रोज उनकी डायरी चलती होगी क्या, लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते ना, पूरे पत्र उधर उधर चले आते हैं ना, छपाने के बाद में विचार आता है, जब तक तो कितने पत्र तो ऐसे चले आते हैं। પછી આવ્યું પછી ઘણી ઉધાઈ ખાઈ ગઈ ને हाँ આખો બાકી છેલ્લામાં ભરી દીધી. અમુક લખણ તો એના પપ્પા બાપુજી દરિયામાં પકડાય. बोलो हाँ लो, क्या करेंगे करके, क्या करेंगे। अब मेरे पास वो पुराने लगभग 4-5 साल पहले जो लेटर लिखे थे मैंने संभाल के रखा है, लेकिन वो क्या होगा क्या मालूम उसका। अगर छपाओगे तो मैं समझता हूँ ये पूरा खाना छप जाएगा, इतना है। मेरी लिखावट में भी इतना सारा है, इतने लेटर्स लोगों के आए हैं और इतना लिखा है मैंने। અમારી પાસે બે લેટર એવા છે જે આને લગતા જ છે. अच्छा એ લઈ આવો. લઈ આવો ને, મને તો જોઈએ આવું તમે આવી ગિફ્ટ આપો તો હું તો લેવા તૈયાર છું, રૂપિયા પૈસા આપીને પણ લઈ લેવાના, આવી गिफ्ट ક્યાંથી મળે क्या। ये ताड़पत्र के जो लिखाण मिलते हैं कर्नाटक में, उधर उधर तमिलनाडु में, फॉरनर्स आकर के 500 रुपया 1000 रुपया देकर के गांव में से लेके आते हैं, फिर समझेंगे बाद में, पहले ये लिखा है ना ताड़पत्र के ऊपर, लाओ पूरा बंडल दे दो, पैसे दे के आते हैं और हम लोगों को कीमत नहीं है उसकी। फिर वो समझेंगे संस्कृत भाषा, अर्धमागधी भाषा और इसका अर्थ निकालेंगे, वो बात की बात है। अपने जैनिज्म के कितने बुक्स कितने जर्मनी में है। जर्मनी में है, बहुत वैल्यू है। ज्ञानियों के वचनामृत है, उसकी बहुत वैल्यू है। अगर एक शब्द अंदर उतर जाए तो परमात्मा बन जाए कोई भी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ज्ञानियों ने कितनी मेहनत की है दुनिया वालों को समझाने के लिए कि भैया तुम परमात्मा हो, तुम क्यों दुखी होते हो बेकार के, थोड़े संयोग आगे पीछे हो गए तो तुम दुखी हो गए क्या। और इतना मोह शरीर के प्रति मोह जो तुम्हारा नहीं है, पति के प्रति मोह कि जो तुम्हारा नहीं है, पत्नी के प्रति मोह जो तुम्हारी नहीं है। एक दूसरे को जानते नहीं थे 20 साल के पहले, 15 साल के पहले, शादी के पहले। अब इतना मोह होगा कि इनके बिना रह नहीं सकते क्या। इतना परमात्मा इतनी भीख मांगता है और दुखी होता है बेकार का। नहीं, हमको हमारा ही ख्याल रखना है। जब मैं परमात्मा हूं तो मुझे देख लेना है कि मैं कैसा परमात्मा हूं। देख लो, अशांति हमेशा के लिए मिट जाएगी, शांति रहे, शांति ही शांति रहेगी। दुखी कोई कर नहीं सकेगा, आप दुखी करना चाहो तो भी नहीं होगा। ऐसी बड़ी जबरदस्त विद्या मिलती है, विशेष कल स्पष्ट करेंगे, अभी तो बहुत है। अभी ये पत्र तो मेरे को बहुत पसंद है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद